जगह यानी रीढ़ की हड्डी के सबसे निचली जगह रहा करारी जान, बहुत करारा यानी जबरदस्त दर्द होता है। ये कमर दुखने लगती है और तब हम कह सकते हैं कि हमारा पिछम का रास्ता खुल गया। अब हमारी यात्रा महाराज ने जैसे वाणी जी में बताई है, जो भेद लिया है उसी भेद से हमारी यात्रा आगे बढ़ रही है। अब हम पूरब के सारे स्थान को, जो संकनाल के जितने भी कमल है, जितने भी स्थान है, ये सारे 6 कमल को हमने छेदन किया। अब हम हमारे पिछम के रास्ते से अब ऊपर चढ़ने के लिए सबसे निचले रीढ़ की हड्डी की जगह पहुंच गए। वहां हमारा शब्द आ गया, गरजेगी गनधर धुजानी, जल बिन पवन रस पिया, मेरे रामा जल बिन पवन रस पिया, नदिया चाली पिछम के गेले, सुरत सबद संग लिया, जोगिया गगन मंडल घर किया, दिन दिन रूप चढ़े देही पर, महामीर किया, जोगिया गगन मंडल घर किया। गर्जे की गंधरन धूजनी, यहाँ गर्जना, यहाँ धूजता है नाभि का स्थान, धरनी नाम नाभि। जल बिन पवन रस पिया, रस तो पिया मगर किसका पिया? तो पवन का पिया। जल तो नहीं है, पवन ही पलटता है, वायु ही पलटती है श्वासोश्वास से। जब भजन करते हैं तो पवन ऊपर रीढ़ की हड्डी से ऊपर चढ़ता है, वही है प्राण। गिगन चढ़न का पवन है न्यारा, गिगन में जो रीढ़ की हड्डी से सुषुम्ना के अंदर से जो पवन चढ़ता है वो अलग है। किससे अलग है? तो सांस से अलग है। यहाँ भी तो पवन ही है मगर इस पवन से वो पवन न्यारा है। गरजेगी गंधरन दूजनी, जल बिन पवन रस पिया, नदिया चाली पिचम के लिए। पिचम के रास्ते से नदिया नाम नाड़िया, नाड़िया जाएगी 3, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना। ब्रह्मस्थान और गुदा में वो जो 4 उंगल जगह है उसको शिवन कहते हैं। वहां ये तीनों नाड़िया का मूल स्थान है। अब वहां सुषुम्ना का रास्ता बंद करके बैठी है कुंडलिनी, नागिन या शेषनाग, जो आपको ठीक लगे वो करो। शेषनाग है वाणी में लिखा है तो शेषनाग, वैसे तो महाराज ने उसका पर्चा में खुला किया है। छाड़ संसार का काम कल्याण सो, 8 ही पर हम प्रेम किया, उड़ के मोर पाताल में धस गयो, शेष को पकड़ पलटाए लिया, जाया आकाश आसमान सो ऊपरे तादिना सरब को छोड़ दिया। बात तो आई है सब, मगर ये विषय को समझना वाला चाहिए, ध्यान की गहराई का भेद की बात को बताने वाला चाहिए। अब कहाँ तक हम उपदेश चेतावनी इससे ही हमारा काम चलाएंगे? हमको तो अब गहरे में जाना ही पड़ेगा। अब ये अच्छी बात है कि ऑनलाइन संगत रोजाना हो रही है, बहुत अच्छी बात है और सबको सत्संग सुनना चाहिए। जहाँ जिसको जैसी संगत मिलती है वो संगत का लाभ लेते रहना चाहिए।
किया आसमान को, जाका सुन जो आन। आसमान में जब चढ़ता है, जब शब्द ऊपर चढ़ता है, शब्द के साथ प्राण ऊर्जा जब ऊपर चढ़ती है, तब क्या होता है? ये महाराज कहते हैं कि सब उस अनुभव को सुनो। सुन शिष तू सुखराम कहे, देहजू चढ़ी कबान। कबान यानी धनुष्य, ऐसा टेढ़ा रहता है धनुष्य, तो शरीर हमारा कबान के जैसा ऐसा झुक जाता है। यहाँ पे प्राण को उतान पात बंद लगता है मेरुस्थान पे। ये प्रमाण है आकाश में जाने का, ऊपर जाने का। अगर ये हमारे साथ सब घटित हो रहा है तो ये पक्का प्रमाण है कि हम उसी रास्ते से ऊपर चल रहे हैं। मेरा तन स्थान था जब ऐसी गम होया, सुन शिष तू सुखराम के, धनुष चढ़ावे जो। जैसे कोई धनुष से बाण ऐसे लगा के खींच रहा है, इस प्रकार शरीर ऐसे कबान के जैसा, धनुष्य के जैसा झुक जाता है। मेर थान अस्थान था जब ऐसी गम होय, और सिंह सुखराम कहे धनुष चढ़ावे। वो बड़ा कठिन स्थान है और यहाँ पे बड़ा दर्द होता है कि प्राण ऊर्जा पीठ में चारों तरफ फैलने लगती है, पीठ अकड़ने लगता है, बहुत दर्द होता है। और ऐसे बिल्कुल एकदम ये शब्द का वहाँ का अनुभव है, क्योंकि बंद लगा है, उतान पात बंद लगता है प्राण को, और शब्द सुक्ति के साथ हमारी प्राण ऊर्जा भी ऊपर चल रही है। ये प्रमाणित बात हो जाती है। सुरग की सूछे किया, यूं सारे सुकाट, सुन शिष तू सुखराम कहे, दुर्लभ पीछम बाट। बड़े ध्यान से सुनो। सुरग 21 किया, ये रीढ़ के अंदर की 21 जो गाठिया है वही 21 स्वर्ग है। अब 21 स्वर्ग में ऐसी एक गाठिया है, ऐसी 4 8वीं की नहीं, ऐसी रीढ़ की हड्डी में वो एक को एक ऐसे टच गाठिया है। अब उसमें से शब्द श्रुति और प्राण को निकालना पड़ता है। कैसे निकालना पड़ता है, तब क्या अनुभूति होती है?
आता नहीं है। अब माया ब्रह्म, ये सारे शरीर में माया ब्रह्म का तो विस्तार है। अब माया ब्रह्म सकड़ सोई दूजे सबको ही दर्शन चाहे, फिर शब्द तो नहीं अटकता है प्राण, बंद लगता है प्राण को, प्राण ऊर्जा ऊपर नहीं जाती है। अब इसीलिए प्राण ऊर्जा वहां अटक जाने के कारण श्वास उश्वास की जो हमारी ध्यान की जो स्थिति यानी हम ध्यान करते हैं, वो सारी ऊर्जा आगे नहीं बढ़ जाती है। जब वो बंद खुलता है, अब वो भी खुलेगा तो भजन करने से ही। यहाँ बंद लगा तो यहाँ पे ध्यान भूल से मत करना। आपका बंद यहाँ लगा है, आपका शब्द भी यहाँ है, सुरती भी यही है, और आपका प्राण भी यहाँ है, और हम कह रहे यहाँ सुरती लगा के ध्यान कर रहे हैं। बंद खोलने के लिए कहीं भी महाराज ने ये बात नहीं लिखी, ये बिल्कुल नहीं करना। यहाँ लगता है लगने दो, जितने दिन जितने महीने जितने साल लगता है लगने दो। नाभि में भजन को बंद लगा दो, भजन को छोड़ो, यही बात है। वहां तो शूरवीरता चाहिए। जो शूरवीर शिष्य है यही बंद खोल के आगे जाएंगे, जो कायर है वो भजन करना छोड़ देंगे। भजन बराबर करते रहो, एक समय ऐसा आएगा शब्द आगे निकल जाएगा। शब्द आगे निकलते ही ये पूरी प्राण ऊर्जा ऊपर चली जाएगी। शब्द वहां रुक गया, अटका नहीं, वहां पे रुक गया यानी हमारा भजन कम हो गया। तो ये बंद लगा प्राण को। महाराज कहते हैं, सुन शिष्य तू सुखराम कहे दुर्लभ पीछम बाट। हे शिष्य, ये पीछम का रास्ता बड़ा कठिन है, बड़ा दुर्लभ है। बस्त अमाऊ भर रही, वासन झोंका खाय। सुन शिष्य तू सुखराम कहे, शब्द मेर के माय। बस्त अमाऊ भर रही, बासन झोंका खाए, और सुन शिष्य तू सुखराम कहे, शब्द मेर के माय। जैसे बर्तन में कोई वस्तु उसमें डाल रहे हैं और वो बर्तन पूरी तरह से भर जाता है। जब पूरी तरह से भरेगा तब छलकेगा, तब बाहर निकलेगा। मान लो कोई घड़ा है और घड़े में हम पानी डाल रहे हैं, पानी बाहर कब छलकेगा? जब वो पूरा भरेगा। इसी प्रकार ये शरीर ये घड़ा है, और इसमें सांसों सांस में भजन करने के बाद जो पवन ऊपर जाएगा, वो जब तक यहाँ पे अमाउ नहीं होगा तब तक ये शब्द आगे नहीं बढ़ेगा। शब्द को आगे बढ़ाने के लिए हमको शरीर रूपी वस्तु अमाऊ भर रही, वासन झोंका खाए, यानी शरीर में ये वायु ऐसा बाहर उछलना चाहिए, निकलना चाहिए, तो इसको यहाँ पे भरना पड़ेगा। पूरी तरह से भरा नहीं तो ये कैसे छलकेगा? इसलिए मैं कहता हूं कि यहाँ ध्यान भूल से मत लगाना, क्योंकि आपको इस शरीर को श्वासा से भरना है। जो पिचम के रास्ते से रीढ़ की हड्डी से पवन हमारा ऊपर चढ़ता है, वो सब भरना है। जब पूरी वस्तु भर जाएगी, पूरी पीठ में पूरा ये पवन भर जाएगा, तो वासन झोंका खाए आगे छलकेगा, निश्चित आगे जाएगा। सुन शिस्तु सुखराम कहे, शब्द मेर के माय। इस प्रकार से मेरो स्थान पे जब शब्द आता है तो ऐसी अनुभूति होती है। अब चढ़िया सुमेर पर
रही है तो दर्द के कारण, बंद लगने के कारण, शरीर कबाल के जैसा नीचे झुक जाने के कारण अब वहां पे वचन नहीं निकलते। यानी राम राम भी बड़ा कठिनाई से लेना पड़ता है। वचन न बोलिया जाए और सुन सिसतु सुखराम कहे, मन डर पियो तन माय। मन डरने लगता है कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है। साय करी जगदीश ने सामा मेल्या सेण, सुन सिसतु सुखराम कहे, बोल्या अमृत बेण। साय करी जगदीश ने, परमात्मा ने सहायता करी। ऐसी स्थिति होने पर, करारा दर्द होने पर, ऐसा बंद लगने पर परमात्मा की सहायता मिलती है। कैसे मिलती है कि सामा मेल्या सेण। शेण यानी सहायक, सहायता करने वाला, आगे बढ़ाने वाला। अब ये शेण क्या है? ये शेण है तीनों नाड़ियां। ये सहायता करने वाली तीनों नाड़ियां यहां से यहां तक तो तीनों बरोबर आती है नीचे से, मगर यहां से तीनों तीन तरह से। आगे गेल दोय जा फूटी, सोच रहा मन माई, अब कहो कौन बतावे गेला, अमर लोक सतसाई। सदगुरु शरण ज्ञान हम सोचा, राम नाम लिव लाया, दोनों गेल रहे पिछवाड़े, पीछे रहा दिखाया। तो इस प्रकार से ये शेण जो है, ये सहायता करने वाला जो है, ये परमात्मा की दया से, उनकी मेहर से ये तीनों नाड़ियां, ये दर्द होता है। ये वीड़ा ऐसी आती है तो दर्द होता है, वीड़ा पिंगला बिल्कुल, और बीच में से सुक्मणा ऊपर से जाती है। तो सुक्मणा के रास्ते से ही तो शब्द और सुरती और प्राण और मन ऊपर चढ़ेगा। तो ये सहायता करने वाले परमात्मा की दया से, परमात्मा की कृपा से ये भी वहां पहुंच जाते हैं। इसलिए तो महाराज ने कहा है, त्रिकुटी मेर भी छेउल जाना, बहुत खावे बे, निस दिन तापस है सिर ऊपर, चित मन लातर जावे बे। त्रिकुटी मेर बिचे उलझाना, बहुत अयंटा खावे बे। अयंटा यानी चक्कर, बड़ा चक्कर है यहां से यहां तक जाने में। कहीं कहीं कहते हैं कि भाई यहां से ऐसे कपी मार गए, यहां से कूद के शब्द यहां जाता है। कहीं भी वाणी में प्रमाण नहीं है। यहां से सुक्मणा के रास्ते से जाना पड़ता है। दोनों दो तरफ से यहाँ आके मिलती है। यही सेन है, त्रिकुटी मेर बीचे उलझानो, बहुत अयंटा खावे बे, चक्कर खाता है। और इस दिन ताप सहे सिर ऊपर, भजन की ताप, बड़ी करारी ताप ये सहना पड़ता है। चित मन लातर जावे वे, चित मन भी भजन से हटने लगते हैं। यानी इतनी जबरदस्त वहां पे दर्द होता है। सुन सिसतु सुखराम कहे, बोल्या अमृत बेण। अमृत बेन बोलना यानी वहाँ जब त्रिकुटी में ध्यान आता है तब वहाँ का आनंद लेना। अनुभव के वचन कहना, इसको अमृत के भेंड कहा है। सैन संग होयले चल्या,
उड़िया सुन की बाट, सुन शिष तू सुख राम कहे, खुलिया भीस्त कपाट। भीस्त कपाट है बैकुंठ, बैकुंठ की पूरी यहाँ त्रिकुटी में है। शयन संग होए ले चल्या, शेन यानी हमारा हित करने वाला, सतगुरा सा कोई शेन न देखा, ना कोई इन सम दाता वे। तीन लोक फिर सब हम देखा, गुरु बिन दोजक जाता वे। एक बाहर के सदगुरु, एक भीतर के सदगुरु। अब ये ईड़ा पिंगला सुकमणा के द्वारा ये शब्द आगे बढ़ता है। शेन संग हुए ले चल्या, ये प्राण को शब्द सुरती और मन को ले के ऊपर चढ़ रहा है। किसके साथ? शेन के साथ। शेन कौन? हित करने वाला। हित करने वाला कौन? सुकमणा नाड़ी। किसने भेजा? तो परमात्मा ने कृपा करके ये कृपा कर दी और ये रास्ता हमारा सुकमणा के लिए आगे का खुल गया। अब उड़िया शून्य की बात, अब सुकमणा से ही शून्य में जाना पड़ेगा, सुकमणा के रास्ते से। एक ही सुकमणा नाड़ी 10वें द्वार तक जाती है, आगे कोई रास्ता ही नहीं है, क्योंकि वहाँ न श्वास चलती है। महाराज कहते हैं कि सांसा सके न जाए, मन बुद्ध चित पहुंचे नहीं, सांसा सके न जाए, और वाबारी सुखराम कहे किस विध खोले आए। मन बुद्ध चित पहुंचता नहीं है, सांस उसास का भजन वहाँ पहुंचता नहीं है, क्योंकि सांस उसास की हमारी जो गति है ये ऊर्ध्वगामी हो जाती है ऐसे, तो अब सांस उसास में भजन होता ही नहीं है, ये सारा उल्टा हो जाता है खेल। तो फिर केवल वहाँ पे सुरती और शब्द का ही ध्यान होता है। थोड़ी देर भलाई सांस उसास में भजन कर ले, आगे भजन ये टिकेगा नहीं। आगे ऐसी दोनों ईड़ा पिंगड़ा चंद्र सूर्य दोनों स्वर एक होके सुकमणा चलती है, और सुकमणा के द्वारा ही सुरती आगे आगे बढ़ती है, एक एक स्थान को, एक एक देश को पार करते करते जाती है। सुन शिस्तु सुखराम कहे, खुलिया विस्त कपाट। ये विस्त कपाट, ये बैकुंठ का द्वार खुल गया। सुकमणा नाड़ी अगर नहीं जगी है, ईड़ा पिंगड़ा एक अगर नहीं हुए, तो विस्त कपाट नहीं खुलेगा। दोनों तरफा दो ये लगी, बीचे सुखमण सीर। सुन शिष तू सुख राम कहे, मिले त्रिवेणी तीर। मेरु से त्रिकुटी कैसे आया जाता है? यहाँ से दोनों तरफा दोए लगी और बीचे सुकमण शीर। शीर ऊपर होए त्रिकुटी आया और लागे ध्यान नेन पलटाया। यहाँ पे शीर ऊपर से, यानी एकदम ऊपर से नहीं, अंदर से आ रही है, अंदर में उसकी जगह है। और वहाँ से आप ये इसको थोड़ा सा आप समझो। हमारे मस्तक में ब्रेन के दो पार्ट हैं, और एक इधर से और एक पीछे से है। और ये ब्रेन का ये निचला छोर एक सूत के समान रीढ़ की हड्डी में सुकमणा नाड़ी में जाता है, और सुकमणा नाड़ी हमने खोल ली है वहाँ गुदा और ब्रह्म स्थान के बीच में। किससे? उस भेद से। सांसों सांस में जब हमारे पेट में श्वासा अमोह होती है, वही श्वासा नीचे वायु का प्रचंड दबाव पड़ने से वो कुंडलिनी जागृत हो गई है, और कुंडलिनी जगते ही सुषुम्ना का द्वार खुल गया। तो सुकमणा ऐसी टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसी सीधी नहीं है, वो टेढ़ी मेढ़ी है। उसको बीच बीच में गांठे है शरीर में, जहाँ जहाँ यहाँ पे खाली स्थान है, यहाँ हृदय स्थान में गड्ढा है, नाभि में गड्ढा है, नीचे ब्रह्म स्थान में गड्ढा है, और नीचे गुदा में गड्ढा है। जो गड्ढे की जगह है वहाँ वहाँ
ये रीढ़ की हड्डी के अंदर, सुषुम्ना के अंदर गांठें है, और इस गांठों को खोलते खोलते शब्द ऊपर जाता है। तो ये इसी को अंग्रेजी में कैनाल ऑफ स्ट्रिंग कहते हैं अंग्रेजी में, और बंक कनाल हम हमारे महाराष्ट्र के वाणी में आती है, और संस्कृत में उसको सुषुम्ना कहते हैं। तो सुषुम्ना नाड़ी का ये ब्रेन का, मस्तिष्क के अंदर जो हमारा ब्रेन है, वो ब्रेन ऐसे छोटा छोटा पतला होता हुआ ये भाग ब्रेन का, इधर का भाग वो सुषुम्ना के अंदर जा रहा है। तो इस प्रकार से अपने आप वो सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा ब्रेन के अंदर से वो शब्द यहाँ आ जाता है त्रिकुटी में। उसको महाराज ने कहा है कि सिर ऊपर होए त्रिकुटी आया, और लागे ध्यान नैन पलटाया। तो ये मैंने आपको बताया नाड़ियों का खेल कैसा है, नाड़ियों के अंदर से ये शब्द कैसे जाते हैं, और इस प्रकार में त्रिकुटी तक, रीढ़ की हड्डी के नीचे सपले छोर से त्रिकुटिक ध्यान की यात्रा महाराज की कैसी हुई, ये हमने इस आज के इस सत्संग में चर्चा करी। आगे यहीं पर चर्चा को विराम देते हैं। आगे की बात, त्रिकुटी से आगे की यात्रा, वो दिव्य स्वरूप के प्राप्ति तक की कैसे हुई, इस पर हम चर्चा करेंगे। राम राम सा।